मसरूफ सहाबा में इख्तिलाफ है। सबसे बड़े सहाबी कौन? नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद सहाबी में इख्तिलाफ। हमारा कहना है कि सबसे बड़े सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक है। राफजी और डुप्लीकेट मौलाई का कहना है कि नहीं, सबसे बड़े सहाबी और बिला फसल खलीफा अव्वल हजरत अली है। और यहाँ पर बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है पूरी दुनिया के अंदर, एक तरफ शिया है और एक तरफ सुन्नी। अहले सुन्नत व जमात का कहना है कि नहीं, सबसे बड़े सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसकी दो दलील, एक दलील बुखारी शरीफ से दूंगा, ये बुखारी शरीफ लेकर के आया ताकि दुनिया का कोई वहाबड़ा और जाकिर नायक की औलाद इनकार भी न कर सके, कोई राफजी और कोई दहरिया इनकार न कर सके। और दूसरी दलील लॉजिकल, ताजुश शरिया मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी हजरत मेरी तरफ से 100 रुपया, दूसरा आदमी दूसरे दिन हजरत मेरी तरफ से 1000, तीसरा आदमी तीसरे दिन हजरत मेरी तरफ से 1 लाख, चौथा आदमी चौथे दिन हजरत मेरी तरफ से पूरी जान हाजिर है। ईमानदारी से आप लोग बताए, वो 100 रुपया ज्यादा है या वो पूरी जान ज्यादा है? कॉमन सेंस बोलेगा पूरी जान ज्यादा है, 1 लाख ज्यादा है, 1000 ज्यादा। इस्लाम बोलता है गलत। अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, इस्लाम का ज़ाब्ता है, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह। जिसने सबसे पहले दिया उसने रास्ता बनाया। अब उसके बाद जो 1000 दिया तो वो 100 वाले का जो पहले दिन दिया था उसका 1100 हो गया। दूसरे दिन जिसने 1 लाख दिया पहले वाले का, तीसरे दिन जिसने 1 लाख दिया पहले वाले का 1,01,100 हो गया। चौथे दिन जिसने पूरी जान दी ना, पहले वाले का 1 जान 1,01,100 हो गया, क्योंकि उसने माहौल बनाया, रास्ता बनाया। कयामत तक उस रास्ते पे चलने वाले को सवाब मिलेगा। अगर ये बात समझ ली तो सुने, फरहान की चोटी से नबी ने ऐलान किया, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। सबने कहा झूठ, अबू जहल एंड कंपनी झूठ, उतबा शीबा ने नबी को झूठ माना, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। और ऐसे किज़्ब, फिस्क, शिर्क, कुफ्र के माहौल की छाती को फाड़कर सदाकते मुस्तफा का झंडा सबसे पहले किसी ने लहराया तो वो अबू कहाफा का बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सबसे पहले उन्होंने कहा, इन्नी उमिनु बिका अन्नका रसूलुल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं आपको मानता हूँ, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उमर ने बाद में माना, अली ने बाद में माना, उस्मान ने बाद में माना, तलहा ने बाद में माना, जुबैर ने बाद में माना, हंसला ने बाद में माना। 1,25,000 सहाबा वो सब बाद में माने। रास्ता बनाया, नबी की सदाकत को मानने का रास्ता जिसने स्टार्ट किया उसका नाम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसलिए कयामत तक उमर के ईमान को तराजू के एक पल्ले में, उसी में उस्मान का ईमान, तलहा का ईमान, जुबैर का ईमान, पूरी दुनिया के ईमान को तराजू के एक पल्ले में डाल दे। अबू बकर का पूरा ईमान नहीं, सिर्फ हिजरत वाली रात का काम दूसरे पल्ले में डाल दे। खुदा की कसम, अबू बकर की रात का ये काम पूरे उमर और दुनिया पे भारी नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है बुखारी शरीफ। किसने लिखी? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने लिखी। और हदीस नंबर भी बता देता हूं, हो सकता है बेवकूफ लोग ये कहे आपको, अच्छा वो कैसे गुमराह करती है जाकिर नायक की औलाद, पता है वो जो हदीस है ना वो तो मौजू है। अच्छा, हमारी अवाम ये मौजू किस परिंदा का नाम है उसे पता ही नहीं होता, बल्कि बहुत सारी अवाम को यही नहीं पता कि हदीस किसको कहते हैं। एक साहब कह रहे थे ये गौसे आजम की हदीस। अबे बेवकूफ, हदीस गौसे आजम की कहां से हो गई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौलो फ़िअलो तकरीर को हदीस कहते हैं। गौसे आजम 500 साल के बाद में पैदा हुए, उनकी हदीस होगी, उनकी बात है। और याद रखे, वाहिद गौसे आजम है,
जिनकी बात हदीस के बाद आन के साथ बहजतुल असरार शरीफ में लिखी हुई है, इसलिए वो किताब बहुत ऑथेंटिक और मोतबर है। हदीस किसको कहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौल व फिल तकरीर को। हदीस की किताब की 14 किस्में हैं। सिर्फ हदीस की किताबों की कितनी किस्में? 14 जुज, इमाली, इफराद, मुफरद, सुनन, सहीह, जामे, शमाइल, ये सब किताबों की किस्में। फिर उसके बाद हदीस में आएंगे तो उसकी 250 से ज्यादा किस्में हदीस की है। इसलिए मैं सीधा बुखारी शरीफ ही लेकर के आया, क्योंकि बुखारी शरीफ पर सबका इत्तेफाक है, कुरान के बाद सबसे अफजल किताब पूरी दुनिया में बुखारी शरीफ है, सबसे अफजल। इसके अंदर हजरत अबू बकर खलीफा अव्वल है और सबसे अफजल दलील। हदीस नंबर 3659 3659 अन जुबैर बिन मुतइम रदियल्लाहु अन्हु क़ाल अतत इमरातुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअमरा अन तरजा इलैहि। एक खातून मसला पूछने के लिए आई। इसका मतलब यह है कि खातून मसला पूछ सकती है, और हो तो अपने शौहर के जरिए पूछे, अपने शौहर के जरिए, और शौहर न हो तो किसी और सूरत में आलिमा खातून से पूछे। और आलिमा आपके मुजफ्फरपुर में न हो तो आलिमा का मदरसा खोले। और आलिमा का मदरसा खोलने का आसान तरीका यह है कि ये जो नौजवान लोग अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं ना, तो वो जींस पैंट और टी शर्ट वाली को नहीं लाया, नकाब पहनने वाली को, आलिमा को लेकर के आया। क्योंकि तारीख में कभी भी तादुशरिया जींस वाली के पेट से नहीं पैदा होते, तादुशरिया हमेशा नकाब वाली के पेट से पैदा होते हैं। इसलिए एक आलिमा को लेकर के आए, और उसके लिए हो सकता है आपको ये बोले कि मेरी बेटी आलिमा है तो मैं जहेज नहीं दूंगा, तो आप कहेंगे नहीं मैं करूंगा ही नहीं शादी, मुझे तो मेरा बेटा MBBS है तो 5 लाख चाहिए। तो याद रखिएगा कि जब आप निकाह करते हैं उस वक्त ये कहते हैं सिक्के राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के दैन महर 50,786। इस जुमले का मतलब समझो। अलावा नानो नफ्ता के मतलब रोटी, खाना पीना, साड़ी, कुर्ती, सलवार, मेकअप, ये सब सामान यूं ही कहा कबूल है, मर्द पे वाजिब हो जाता है। और इसके अलावा 50,786 महर देना पड़ेगा, लड़की को देना पड़ेगा, लड़का पैसा नहीं लेगा, लड़की को पैसा देना पड़ेगा। अब मेरा कहना उन लोगों से जो 50 लाख रुपया या 5 लाख रुपया मांगते हैं अपने बेटे की शादी में कि मेरा बेटा MBBS है, तो ये जो निकाह पढ़ा उसने अलावा नानो नफका के, तो 5 लाख रुपया तो 5 साल का नानो नफका लेकर के आया, तो फिर निकाह में झूठ बोलना, अलावा नानो नफका के ये झूठ बोलना। 5 साल का नानो नफका लेकर के बीवी की कमाई खा रहा है। 5 लाख लिया ना भाई, तो 5 लाख 5 साल तो खाएगा, तो तू 5 साल तेरी कमाई कहाँ खाई बीवी, तो बीवी का कमाई खाएगा। और जब बीवी की कमाई खाया तो मर्द कहाँ हुआ? नानो नफका मर्द पे वाजिब है, और बीवी की कमाई तू खा रहा है, तो मर्द तो तेरी बीवी हुई ना, फिर तू तो ना मर्द हुआ ना। इसलिए जो इंसान जहेज में पैसे की डिमांड करते हैं मैं उसे मर्द नहीं समझता। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा का लफ्ज आया है, तू घर में रह, आप घर में रहे, आधी से मैं मुकाबला करूंगा, पसीना मैं बहाऊंगा, सूरज का मुकाबला मैं करूंगा, मैं कमा के लाऊंगा, आप घर के अंदर रहें। अगर ये मिजाज बन गया फिर जो बच्चा पैदा होता है वक्त का शब्बीर शप्पर पैदा होता है। खातून मसला पूछे शरीयत के दायरे में, आलिमा के पास जाके खातून आई, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तरजा इलैहि, बाद में आ जाए। क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? बुखारी शरीफ की हदीस है, बाद में आई। खातून का सवाल देख, काला और आई हुजूर अगर मैं आई आइंदा साल और आप नहीं मिले तो, यही है सारा मसला यहाँ हल हो जाता है। आप नहीं मिले तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, इल्लम तजिदनी फाते अबा बकर, अगर मैं नहीं मिलूं तो अबू बकर के पास आ जाना। ये बुखारी शरीफ के अंदर सबसे पहली हदीस फज़ाइल सहाबा में आई है। अगर मैं नहीं मिलूं तो अबू बकर के पास आ जाना। इसका मतलब ये है मेरे बाद खलीफा भी वही है, और जो तुमको पूछना है मेरे बाद सबसे बड़े अल्लामा भी वही है, मेरे बाद सबसे बड़े अल्लामा भी वही है, और मेरे बाद खलीफा और बहादुर भी वही है, ताकतवर भी वही है। हर एतबार से मेरे बाद मेरी नयाबत के मुस्तहिद अबू बकर है।